आपका बंटी उपन्यास। लेखिका मन्नू भंडारी। आपका बंटी उपन्यास का केंद्र बंटी उर्फ अरूप बत्रा नामक 9 वर्षीय चौथी कक्षा में पढ़ने वाला लड़का है। उपन्यास की घटनाओं का केंद्र भी बंटी ही है और घटनाओं की प्रतिक्रियाओं का भोक्ता भी वही है। यह उपन्यास बाल मनोविज्ञान की अनेक परतों का पाठकों के समक्ष खोलता है। बंटी का जीवन उसके हम उम्र अन्य बच्चों की तरह सामान्य नहीं है। वह भले ही एक संपन्न घर का इकलौता लड़का है, पर उसके माँ और पिता कुछ वर्षों से अलग रहते हैं। उसके बाल मन पर इस दुख की गहरी छायाएं विद्यमान हैं। माँ पिता का गृहस्थ जीवन टूटने की कगार पर है। 7 साल के गृहस्थ जीवन में बंटी के पापा अजय और मम्मी शकुन के बीच अपनत्व विकसित न हो सका। उसके मम्मी पापा का तलाक होने के बाद वह अपना दोस्त टीटू से पहले सुनता है, जिसका पूरा असर बंटी के जीवन पर दिखाई देता है। बंटी की मम्मी शकुन एक पढ़ी लिखी संभ्रांत आत्मनिर्भर महिला है, जो एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। उसके पिता अलग होकर दूसरे शहर कलकत्ता में रहते हैं और वहाँ किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बंटी मम्मी के साथ कॉलेज के आवासीय परिसर में रहता है। घर की देखभाल करने वाली फूफी बंटी के बहुत निकट है। बंटी के अकेले जीवन में उसके मम्मी पापा के अतिरिक्त स्नेह भरे पूरे क्षण फूफी के कारण ही है। फूफी के परिलोक के किस्सों में बंटी की जान बसती है। फूफी के अतिरिक्त पड़ोस में रहने वाला उसका हम उम्र दोस्त टीटू है। टीटू के साथ बंटी खूब खेलता है, लड़ता है, झगड़ता भी है। उसकी अम्मा को बंटी पसंद नहीं। टीटू की अम्मा को बंटी पसंद नहीं। कुछ स्कूली दोस्त भी बंटी के जीवन में हैं। बंटी की दुनिया बहुत छोटी सी है। इस छोटी सी दुनिया में अकेलापन, अभाव और माता पिता के साथ के लिए बंटी तरसता है। उसकी इच्छा है कि मम्मी पापा की लड़ाई किसी भी सूरत में दोस्ती में बदल जाए। घर में अधिक रहने के कारण वह मम्मी पर पूरी तरह निर्भर है। उसकी तमाम हरकतें कई लोगों को लड़कियों जैसी भावुक करती हैं। शकुन चाहती है कि उसका परिवार सुखी परिवार बने, उसका बेटा बंटी खुश रहे। शकुन के जीवन का अकेलापन उस पर हावी होता जाता है। बंटी उसका एकमात्र आसरा है। बंटी के पापा द्वारा भेजे गए वकील चाचा के घर आने से पता चलता है कि बंटी के मम्मी पापा के रिश्ते का आखिरी तंतु भी नष्ट होकर तलाक की भेंट चढ़ने वाला है। पापा का संबंध मीरा नामक एक अन्य स्त्री से है। वह गर्भवती है, इसलिए तलाक लेकर विवाह करना अब पापा के लिए अनिवार्य हो गया है। शकुन जीवन की एक गहरी त्रासदी से गुजरती है। उसके दुख का साथी है बंटी। घर के हालात बंटी को असमय बड़ा बना देते हैं। पापा से प्यार करते हुए और उनके लाए खिलौने से खिलौने का इच्छुक होते हुए भी वह अपनी इन इच्छाओं को मम्मी की खातिर त्याग देता है। पापा की एकमात्र तस्वीर को भी अलमारी में रख देता है, जिससे मम्मी को कोई दुख न पहुँचे। मम्मी को खुश करने के लिए वह सभी उपाय करता है। बंटी अच्छा चित्रकार है, पढ़ाई लिखाई में होशियार है। फूफी से जादू नगरी के किस्से सुनने का उसे बहुत शौक है। किस्से सुनकर भांति भांति की कल्पनाएं किया करता है। यही नहीं, छोटी उम्र में एक बगीचा भी उसने बनाया है। उसे बागवानी की गहरी जानकारी है। बंटी को बागवानी की गहरी जानकारी है। मम्मी पापा के तलाक के कुछ दिन बाद वह मम्मी के व्यवहार में एक बड़ा परिवर्तन देखता है। वह खुश रहती हैं। बनाव श्रृंगार में उनकी दिलचस्पी बढ़ी है। बंटी के बिना बाहर घूमने भी जाने लगी है। बंटी अपने मम्मी का स्पर्श, बातचीत और समय सबके लिए तरसता है। मम्मी का अधिकांश समय कॉलेज और उसके बाद डॉक्टर जोशी के साथ गुजरने लगता है। बंटी का यह नया परिवर्तन बिल्कुल रास नहीं आता।
उसे लगता है मम्मी उससे दूर होती जा रही है। मम्मी के जीवन पर बंटी का एकाधिकार जैसे समाप्त होने लगता है। असहाय स्थिति में बंटी न सिर्फ घर में उत्पात मचाता है बल्कि घर आए डॉक्टर जोशी का अपमान भी करता है। वह मम्मी से लड़ता है, गुस्से में तोड़फोड़ करता है। शकुन में आया यह नया परिवर्तन फूफी को भी रास नहीं आता। हमेशा शकुन की हमदर्द रही फूफी बंटी के भविष्य को देखते हुए डॉक्टर जोशी से शकुन की बढ़ती नज़दीकियां को सही नहीं मानती। कुछ दिन बाद शकुन का विवाह डॉक्टर जोशी से हो जाता है। फूफी हरिद्वार चली जाती है। डॉक्टर जोशी एक बड़ी कोठी में अपनी लड़की जोत और लड़के अमित और नौकर के साथ रहते हैं। यह उनका भी दूसरा विवाह है। इस नए परिवेश में आने पर बंटी को परायापन महसूस होता है, जैसे किसी चीज़ पर उसका कोई अधिकार ही नहीं। यहाँ न टीटू है, न फूफी, न बंटी का बगीचा है। मम्मी हैं पर पराई सी लगती हैं। शकुन का जीवन भी दो हिस्सों में बंट सा गया है। यहाँ आकर बंटी का गुस्सा उग्र होता चला जाता है। मम्मी और डॉक्टर जोशी की नज़दीकियाँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह मम्मी से बदला लेने पर उतारू हो जाता है। डॉक्टर जोशी के लड़के से हाथापाई करता है, शकुन को परेशान करता है, पापा के पास जाने का मन बनाता है। तो दो हिस्सों में बंटी विभत्स शकुन भी इनकार नहीं कर पाती। पापा के साथ बंटी कलकत्ता आ जाता है। नए जीवन में डॉक्टर जोशी की जगह मीरा ले लेती है। मीरा यानी बंटी के पापा की दूसरी पत्नी। अमित की जगह उसका नया भाई चीनू ले लेता है। उसे लगता है पापा भी जैसे मम्मी की भूमिका में उतर आए हैं। यहाँ मीरा और पापा के बीच बंटी को लेकर अक्सर बहस होती रहती है। पापा बंटी के उचित विकास की दृष्टि से हॉस्टल में उसका दाखिला करवाना चाहते हैं। बंटी यह नहीं चाहता, लेकिन अब किसी भी बात का विरोध करना उसने छोड़ दिया है। बंटी के जीवन में अब न क्रोध है, न रुचियाँ, न दोस्त, न मम्मी पापा के साथ रहकर भी वह नितांत अकेला है। हालात उसे अंतर्मुखी बनाते जाते हैं। कक्षा में अव्वल आने वाला बंटी पढ़ाई में भी पिछड़ जाता है। कलकत्ता आकर बंटी का क्रोध, उसकी समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती है। दयनीय स्थिति में उसकी कारुणिक दशा अनेक घटनाओं से व्यक्त होती है। बंटी में आया यह परिवर्तन एक बच्चे के जीवन के भीषण यातनाओं का खाका खींचता है। उसके हॉस्टल जाने की तैयारी पूरी होती है। पापा उसके विकास का यही रास्ता चुनते हैं। किसी से अपने मन की बात कहे बिना बंटी के अधूरे एकाकी जीवन की एक और यात्रा यहाँ से आरंभ होती है। न जाने कौन से बिंदु पर विश्राम लेने के लिए यही उपन्यास का अंत है। यही उपन्यास का पात्र बंटी केंद्रीय पात्र शकुन अजय का बेटा है। शकुन बंटी की माँ है। अजय बंटी का पिता है। मीरा अजय की दूसरी पत्नी है। डॉक्टर जोशी शकुन के दूसरे पति हैं, वकील चाचा जो केस देखते हैं। टीटू बंटी का दोस्त। अमी डॉक्टर जोशी का बेटा। जोत डॉक्टर जोशी की बेटी। प्रमिला डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी। चीनू मीरा का बेटा। फूफी शकुन के घर की नौकरानी। कुन्नी शर्मा साहब की लड़की। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करें। प्रिंसिपल होने के पीछे शकुन अपने को बढ़ाने से ज़्यादा क्या आशंका थी? अजय को गिराने की। उनका स्वर एकदम भर्राया हुआ था। किसका? चाचा का। 8-9 साल बाद बंटी की अपनी जिंदगी होगी, अपने स्वतंत्र संबंध होंगे और अपने महत्वाकांक्षाएं होगी। यह किसका कथन है? यह वकील चाचा का कथन है। किसके चेहरे में पापा का चेहरा उभर आया? सफ़ेद दाढ़ी वाले के चेहरे में। 10 बजे बंटी को कहाँ पहुँचना है? सर्किट हाउस में पहुँचना है। बंटी को खाने के लिए क्या दिया गया? दूध दलिया। कुन्नी कौन है? शर्मा साहब की लड़की।
बंटी ने अपने हाथ से मम्मी के लिए क्या बनाया? आंसर है शिकंजी। वह एक प्राध्यापिका थी। कहाँ? दिल्ली। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। यह उखड़ा बिखरा स्तर है किसका? आंसर है फूफी का। मम्मी लंच के बाद कॉलेज नहीं जाती। कब? शनिवार के दिन। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बंटी दबे पांव पलंग से उतरकर क्या कर रहा था? करोंदे तोड़ रहा था। पापा को आती है बेटे किसने पूछा? वकील चाचा ने। अजय ने क्या करके फॉर्म दे दिया? दस्तखत करके। बंटी जिन को बुलाकर सब कुछ के लिए किस चीज़ को चाहता है? जादू का लैंप। एकदम चिपक कर भी बंटी को लगा जैसे वह उनसे बहुत दूर है। कौन? आंसर है मम्मी। साइकिल पर जाने वाले लड़कों को देखकर बंटी ने क्या सोचा? वह भी साइकिल खरीदेगा। कौन जाने साधु के पास जादू की खड़ाऊ हो और जादू का कमंडल भी। फूफी को कौन सी कहानी सुनाने के लिए बंटी ने कहा? सोनल रानी की कहानी सुनाने के लिए। फूफी की पीठ में बंटी ने लगा दी क्या? बंदूक की नली। टीटू ने बंटी को तलाक का मतलब क्या बताया? पापा मम्मी की लड़ाई। बंटी का मन धीरे धीरे उंगली फेरने के लिए हुआ। किस पर? तिल पर। रात में मम्मी किसके कार से उतरी? डॉक्टर जोशी के कार से। बंटी के चेहरे पर संतोष और गर्व भरी मुस्कान फैल गई। किसकी बात सुनकर? फूफी की बात सुनकर। क्या गंदे थी जिससे पौधे खराब हो जाते थे? क्यारी। हरे कृष्ण गाने वाले कौन हैं? दो लड़के। अलमारी से क्या निकाल कर लाने के लिए फूफी ने कहा? भूरे कागज। बंटी को कहाँ घूमने ले गई मम्मी? मम्मी बंटी को कहाँ घूमने ले गई? आंसर है कंपनी बाग। इम्पोर्टेंट है। मम्मी स्वेटर किसके लिए बुन रही है? डॉक्टर जोशी के लिए। बंटी अम्मी से क्या छीनने लगा? आंसर है खिलौना। डॉक्टर साहब लाए थे क्या? जादुई शीशी। उम्र के 36 वर्ष पार करने पर भी शकुन के मन में अब भी है क्या? यौवन वाली उमंग और उल्लास। बंटी की आंखों के सामने किसका चेहरा बराबर कौंधा रहा था? टीटू की, जो उसका दोस्त था। जवानी यूं ही अंधी नहीं होती, फिर बुढ़ापे में उठी हुई जवानी महासत्यानाशी। किसका कथन है? फूफी का। मुझे खबर देर से मिली थी इसलिए बधाई भी नहीं भेज सका। किसका कथन है? बंटी का पापा का। पापा की लंबी सी परछाई में घुल मिल गई क्या? बंटी की परछाई। डॉक्टर व शकुन आमने सामने बैठने के समय बीच में क्या पड़ा था? अजय का पत्र, जो तलाक का था। तुम कौन हो बच्चे? किसने पूछा? साधु ने। टीन की संदूकची और गठरी लेकर फूफी खड़ी है। कहाँ? प्लेटफॉर्म पर।
बंटी की मम्मी के साथ और कौन थे? सही आंसर है हीरालाल और माली। सारे घर को गुंजाता हुआ एक लंबा सा आदमी घुसा, कौन था? बर्मा साहब। बंटी कहीं भी जाए उसके साथ साथ चलता है क्या? अपना घर। सांझ घिरने के साथ साथ सारी भावनाएं गायब हो गई, सिर्फ रह गई क्या? अपराध भावना। माली दादा से बंटी का क्या प्रश्न था? बंटी पूछता था, कैसा है मेरा बगीचा? अम्मी ने मेज से क्या फेंकी? बंटी की किताबें फेंकी। डॉक्टर के परिवार में फालतू कौन है? बंटी। डॉक्टर साहब कितने बजे लौटे? 8 बजे। स्टेशन पर बंटी ने किसे पहचान लिया? पापा को पहचान लिया। गोरा गुदगुद सा बच्चा कौन था? सही आंसर है चीनू। पीछे के आंगन में तुलसी के चबूतरे पर क्या टिमटिमाता था? सही आंसर है दिया टिमटिमाता था। बाबा ने पापा के जन्म के साथ लगाया था क्या? सही आंसर है नीम का पेड़। बंटी ने सोचा वकील चाचा के साथ और क्या है? पुराना घर। पापा ने मन ही मन दोहराया क्या? माय फादर इज डिविजनल मैनेजर। जानती हो यह बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाता है, किससे कहा गया? मीरा ने कहा बंटी के बारे में। बंटी बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाता था। चीनू इधर उधर उठा पटक रहा है क्या? खिलौने। बंटी बैठा था कहाँ? प्लेनेटोरियम में। धन्यवाद।